चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा की पावन धरा पर, जहां आचार्य श्री महाश्रमण के अमृत प्रवचन शुरू हो गए हैं। निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहां निसंते तवनच्चिमाली पभास ई केवल भार हंतु एवा यरिओ सुयशील बुद्धि ए विराय ई सुर मध्येव इंदो। यह एक श्लोक है 10 वे आलियम आगम का है और इस एक श्लोक में सृष्टि की कुछ विशिष्ट विभूतियों का उल्लेख हो गया है, संग्रहण हो गया है। में सबसे पहले तो सूर्य का उल्लेख किया गया है। सूर्य का विशेषण अथवा विशेष्य विशेषण की चर्चा में यूं माने कि सूर्य कैसा तपने है, तपने वाला, ताप वाला, तेजस्ता संपन्न, पृथ्वीमाली, सूर्य किरणों से युक्त होता है और सूर्य में तेजस्विता भी होती है। प्रस्तुत श्लोक में प्रथम चरण में सूर्य का ग्रहण करके एक प्रकाशवत्ता से युक्त तत्व का ग्रहण किया गया है, तेजस संपन्नता से युक्त तत्व का ग्रहण किया गया है। दूसरे चरण में प्रभासई प्रकाशित करता है। तो सूर्य का महत्वपूर्ण काम है प्रकाश बांटना, प्रकाश देना। सूर्य में ताप भी होता है तो प्रकाश भी होता है, दोनों है। कई बार ताप अच्छा भी लगता है शरीर को, सर्दियों में सूर्य का ताप अच्छा लगता है, धूप अच्छी लगती है। बैसाख जेठ में बिहार करना हो, 10:30 बज जाए, तेज धूप है तो शरीर को अच्छा नहीं भी लगता है। अच्छा हमें लगे न लगे, कई बार अच्छा लगता नहीं पर अच्छा हो सकता है। कई बार अच्छा लगता तो है पर अच्छा होता नहीं है वे। तो खैर, सूर्य में प्रकाश भी होता है और ताप भी होता है। आगे श्लोक में आचार्य का भी ग्रहण किया गया है और चौथे चरण में इंद्र और देव का ग्रहण कर लिया गया। स्वर्ग में देवगति में इंद्र होते हैं और उनके देव भी होते हैं वहां। तो सृष्टि की देव शक्ति भी इसमें आ गई है। सृष्टि की सूर्य भी देव शक्ति से जुड़ा हुआ है। तेज और प्रकाश की बात भी आ गई है। तीसरे चरण में आचार्य की बात आई है और आचार्य को सूर्य के साथ भी मानो जोड़ा गया है। इधर देव और इंद्र के साथ भी जोड़ दिया गया है। यानी एक आचार्य को उपमित करने के लिए या उनकी विराटता को बताने के लिए सूर्य का भी उपयोग करना पड़ा है शास्त्रकार को और इंद्र का भी उपयोग करना पड़ा, तब जाकर के शास्त्रकार मानो आचार्य को प्रस्तुत करने में समर्थ हुए। इसका मतलब है कि आचार्य का कितना ऊंचा स्थान है। आज परम पूज्य, परम वंदनीय
आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण दिवस है, जिसे हम चरमोत्सव कहते हैं। आचार्य भिक्षु का व्यक्तित्व विशिष्ट था। श्रुत की बात को हम देखें तो लगता है उनका श्रुत ज्ञान भी सामान्य नहीं था। उनका अपना ज्ञान और फिर प्रस्तुतिकरण का तरीका। हमारे साधु साध्वियां बैठे हैं कि भी भाषण की कला, प्रस्तुतिकरण की बात बहुत अच्छी है, प्रस्तुतिकरण कैसा हो। और मैं कभी कभी साधु साध्वियों को देखता हूं, कभी कभी सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है भी प्रस्तुति अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छी प्रस्तुति कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। कोई गाने वाले अच्छा गाते भी, कई अच्छा गाते हुए भी लगते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का भी महत्व है कि वस्तु को किस तरीके से परोसा जा रहा है। तो मूल तो वस्तु है, पर वस्तु को परोसा किस रूप में जा रहा है। मूल तो भोजन है, भोजन के लिए पात्र भी कैसा, उसका भी कुछ महत्व है। कैसे पात्र में परोसा जा रहा है, गंदा है, एक साफ सुथरा पात्र है, तरीका क्या है परोसने का। आचार्य भिक्षु में लगता है प्रस्तुतिकरण का तरीका भी अच्छा था कि किस तरह समझा देना बात को, यानी किस प्रकार के आदमी को किस तरह समझा देना, अपनी बात को कैसे बताना। वो प्रस्तुतिकरण की कला आचार्य भिक्षु में विशेषता लिए हुए थी, ऐसा अनुमानित हो रहा है। उनका श्रुत भी बहुत गहरा और निर्मल था, ऐसा भी लगता है। उनके ग्रंथों को देखें, मैं नव पदार्थ को देखता हूं, राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। तो नव पदार्थ जो भिक्षु स्वामी की कृति ग्रंथ है, स्वाध्याय करने से अच्छी जानकारियां नव पदार्थ की उनकी चौपाई से प्राप्त हो सकती है। वो स्वाध्याय करते करते ग्रंथों में कई बहुत अच्छी बातें, कई ज्ञात बातों की पुनरावृत्ति होने से पुष्टि हो सकती है, कई नई बातें भी कहीं कहीं मिल सकती है। कितने ग्रंथ आचार्य भिक्षु के हैं, उन ग्रंथों जा सकता है कि परम पूज्य श्री भिक्षु स्वामी का ज्ञान कितना निर्मल रहा होगा, शुद्ध कितना निर्मल रहा होगा। हम उनकी शील संपदा को देखें, आचार पक्ष को देखें, तो उनकी क्रांति में दो मूल तत्व आचार और विचार, श्रद्धा और आचार, दो ही मूल तत्व थे ऐसा लगता है, आचार और विचार। उनका आचार पक्ष भी है तो इधर विचार पक्ष, उनकी निष्ठा का पक्ष, दर्शन का पक्ष। तो उनमें शील की सौरभ का भी आभास किया जा सकता है, हो सकता है। और इधर वो जो सूर्य की बात आचार्य के लिए कही गई है, तो उनमें जो ज्ञान रूपी सूर्य का तेज था, श्रुत का तेज था, वो भी महत्वपूर्ण है। और बुद्धि, आचार्य भिक्षु की बुद्धि बड़ी निर्मल थी ऐसा लगता है। यह कुछ तो कोई सामान्य भाषा में तो गॉड गिफ्ट कहते हैं। वो गॉड गिफ्ट तो एक जनसाधारण की आम भाषा हो सकती है।
और हम आत्मा कोई गॉड मान लें तो भले हम भी गॉड गिफ्ट कर दें, कुछ भी कर दें, कर्म गिफ्ट कर दें, कर्म क्षयोपशम गिफ्ट कर दें, उनमें वो बुद्धि का भी क्षयोपशम अच्छा था। अध्ययन करना एक बात है, ग्रंथों को पढ़ना एक बात है, बुद्धि की स्फुरना होना कुछ अलग बात है। हमारी साधु साध्वियां समणियां भी हैं, इधर मुमुक्षु बाइयां और भी हमारे लोग हैं। अब हम पढ़ते हैं तो पढ़ना तो अच्छा है ही है, तो जिनमें वो विशेष प्रतिभा बुद्धि होती है वे फिर उस ग्रंथ की गहराई में जा सकते हैं, समीक्षा कर सकते। मैं भगवती जोड़ को देखता हूं तो जयाचार्य की समीक्षा, कहीं कहीं समीक्षा आती है, जय से जयाचार्य की समीक्षा आती है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी ने जो यानी परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में मान ले कि भगवती जोड़ का जो संपादन और काम हुआ है बहुत अच्छा ग्रंथ हो गया, स्वाध्याय के लिए बहुत अच्छा है। इधर वो पाठ भी है, इधर पद्य भी हैं। तो मैं साध्वी वरिया को वैसे पढ़ाना शुरू किया था मैंने, तो तेजपुर में यह ग्रंथ हाथ में लिया, अभी तक बहुत बाकी है। अभी तो मुख्य मुनि भी मेरे पास बैठ जाते हैं स्वाध्याय में। तो 8वें शतक में हम चल रहे हैं, शुरू से चले थे, चलते चलते 8वें शतक में आ गए हैं, यानी दूसरा खंड भगवती जोड़ का जो वो किताब चल रही है। टाइम जितना मिलता है पर वो हम वाचन करते हैं या मेरी सन्निधि में मैं कराता हूं, होता है वो साध्वी वरिया पहले पाठ पद्य पढ़ देती है, फिर मैं अर्थ करता हूं, मुख्य मुनि पास रहते। तो मुझे ऐसा लगा कि जयाचार्य ने भी अब वो समीक्षा की है, बीच बीच में है वैसा ही नहीं कर दिया, बीच बीच में समीक्षा है, यहां वो मानो बुद्धि काम करती है। तो भिक्षु स्वामी में भी वो एक बुद्धि की बात भी, ग्रंथ लिखना पढ़ना एक बात है, साथ में वो एक बुद्धि की स्फुरना कितनी हो रही है। ज्ञान के साथ बुद्धि का, यानी ग्रंथों के पढ़ने के साथ बुद्धि का योग हो तो वो ज्ञान और ज्यादा विभूषित हो सकता है। तो भगवती जोड़ ऐसे बहुत और भी, हालांकि ये तो बहुत ही विशेष ग्रंथ है। साध्वी प्रमुखा जी को भी मुझे लगता है कि वो किस प्रकार इतना बढ़िया संपादन हो गया है, बहुत अच्छा, बहुत इधर पाठ इधर मूल चीज, और तो आपका भी लगता है बुद्धि ने अच्छा काम किया होगा। तब गुरुदेव तुलसी का फिर सानिध्य, वो तो महापुरुष गुरुदेव तुलसी का सानिध्य, वे इतने ज्ञानी पुरुष, इधर साध्वी प्रमुखा जी की अपनी बौद्धिकता। तो बौद्धिकता और बुद्धि का योग ग्रंथों को पढ़ने के साथ हो तो फिर पढ़ने विशेष प्राप्ति हो सकती है। तो आचार्य भिक्षु की खैर वो तो हमारे प्रथम गुरु थे। श्रुतशील और बुद्धि का योग हम भिक्षु स्वामी में देख सकते हैं। आचार्य भिक्षु के सामने खैर विरोध भी आए, विरोधों को भी झेलने की धृति शक्ति हो। आचार्य भिक्षु में कितनी विरोध झेलने की भी शक्ति रही होगी। विरोध होता रहा, वे अपने ढंग से चलते थे। आखिर चलते चलते विक्रम संवत 1859 का चतुर्मास पाली में किया, फिर सोजत पधारे। सिरियारी से श्रावक हुकमचंद जी आछा ने निवेदन किया कि चतुर्मास अब श्रियारी में करो आप, और मेरी पक्की हाट है वहां विराजने की कृपा कराओ। तो स्वामी जी ने चतुर्मास की स्वीकृति प्रदान कर दी और श्रियारी पधार गए। चतुर्मास और पक्की हाट में विराज गए, चतुर्मास शुरू भी हो गया। ऐसा में भारमल जी स्वामी, खेतसे जी स्वामी, उदय राम जी महाराज, रायचंद जी स्वामी, जीवोजीर भगजी संत साथ में, मानो सप्तर्षि मंडल हो गया स्वामी जी सहित।
और उस समय सिरियारी में तेरापंथी घर भी बहुत थे, बहुत तेरापंथी घर थे। कहते हैं जैसा है 781 घर करीब तेरापंथी थे। आज तो खैर सिरियारी में तेरापंथी रहने वाले घर तो कोई नाम मात्र का हो तो हो, तो उस जमाने में इतने तेरापंथी घर। स्वामी जी की उम्र भी थी 8वां दशक जीवन का, और 78वां बरस अब चतुर्मास लगने के बाद लगा हुआ था। पर चाल तेज थी, स्वामी जी की चाल तेज थी। श्रावण की पूर्णिमा आई तब तक तो स्वयं गोचरी करते थे और शिष्यों को आवश्यक सूत्र लिख लिख कर समझाया करते थे। श्रावण मास के अंतिम दिनों में साधारण दस्तों की शिकायत हुई। औषध सेवन होने पर भी लाभ नहीं हुआ और तकलीफ को ज्यादा महत्व भी नहीं दिया। पंचमी समिति भी बाहर पधारते। भाद्र मास शुरू हो गया। अब तब से अब शरीर में श्रांतता लगने लगी, फिर भी उसको साधारण मान के चलते थे। अब सामने पर्यूषण का समय था, तीनों समय व्याख्यान होता। भाद्र शुक्ला चतुर्थी आ गई। अब स्वामी जी को ऐसा लगा कि बस अब जीवन काल का समापन का समय, तो मृत्यु की तैयारी करने लग गए। स्वामी जी ने संवत्सरी का फिर उपवास और छठ का पालना हुआ, बमन हो गया। फिर उस दिन के लिए तीनों आहारों का त्याग कर दिया। भाद्रव शुक्ला सप्तमी अष्टमी को भी थोड़ा सा आहार लिया, त्याग कर दिया। खेत से स्वामी ने कहा, गुरुदेव आप यूं झट झट त्याग क्यों कर देते हो? थोड़ा सा मीठा सा उलाहना सा दिया स्वामी जी को, इस प्रकार झट आहार का त्याग क्यों कर देते हो आप? स्वामी जी ने कहा, खेत सी अब इस देह का क्या करना है, क्या मूल्य इस देह का? यानी अब तो तैयारी है अंतिम, अब आगे की तैयारी कर रहा हूं। नवमी का दिन आया और फिर आहार का प्रत्याख्यान का विचार किया। खेत सी स्वामी ने कहा, बहुत आग्रह किया कि मेरे हाथ से कुछ लें, तो उनके द्वारा लाए गए भोजन से थोड़ा सा चखा, फिर त्याग कर दिया। 10वीं भारमल जी स्वामी का आग्रह, शिष्य भी कई थे ना, कभी कोई आग्रह कभी कोई आग्रह, अब भारमल जी स्वामी का थोड़ा आग्रह कर दे, निवेदन कर दे, तो फिर ले ली 40 चावल और 10 मोठ ऐसा जो उल्लेख, फिर आहार का त्याग कर दिया। अब 11 एकादशी आ गई तो स्वामी जी ने फरमा दिया, भाई देखो अब मेरा विचार आहार लेने का नहीं है, अब आहार नहीं लेना है। औषध रूप में ठीक है, अमल पानी का आगार है, फिर उस दिन के लिए आहार का त्याग कर दिया। फिर द्वादशी 12 आ गई, जल के सिवाय तीनों आहार का त्याग कर बेला किया। और फिर द्वादशी के मध्यान्होत्तर काल में कच्ची हाट से चलकर पक्की हाट पधारे। 2 हाटें, कच्ची हाट पक्की हाट, पक्की हाट में पधारे। शिष्यों ने बिछोना कर दिया, उस पर शांतिपूर्वक विश्राम करने लगे। रायचंद जी स्वामी हमारे तीसरे आचार्य जब बाल मुनि थे, तो स्वामी जी दर्शन दो। स्वामी जी ने अपने नेत्र खोले, बाल साधु को देखते हुए मस्तक पर अपना हाथ रखा। और बाल मुनि भी अच्छे, उस हमारे रायचंद जी स्वामी तीसरे गुरुदेव बचपन में भी लगता है अच्छे बुद्धिमान थे। संकेत कर दिया, पुद्गल क्षीण पड़ रहे हैं, बस अब तो क्या, थोड़ी सी प्रेरणा मिली। तत्काल भारमल जी स्वामी खेत सी स्वामी को अपने पास बुलाया। दोनों संत स्वामी जी के पास आ गए और फरमाया, बस अब मैंने अनशन का निश्चय कर लिया है। तत्काल अरिहंत तथा सिद्ध भगवान को नमोत्थुनम के पाठ से वंदन कर ऊंचे स्वर में यावत जीवन के लिए
तीनों आहारों का त्याग कर दिया, संथारा ले लिया। संतों ने कहा अमल का तो आगार रख लेते। गुरुदेव ने कहा कौन सी व्याख्यान हुआ, स्वामी जी ने भी व्याख्यान सुना ऐसा लगता है। अब लोगों का तो मेला सा लग गया है। और त्रयोदशी का दिन 1.5 प्रहर दिन चढ़ा होगा, साधु आ रहे हैं, ऐसा फरमाना एक संकेत है, कोई विशेष ज्ञान हुआ होगा। और हो सकता है अवधि ज्ञान भी हुआ हो। इतना एक भविष्य की बात बता देना। और थोड़ी देर बाद तो वो संत भी आ गए, फिर साधियां भी आ गई। फिर विराजने की इच्छा हुई, विराजे, ध्यानासन में विराजे। और बैठे बैठे अचानक आत्म प्रदेश खिंचे और आत्मा देह मुक्त बन गई। वह मंगलवार भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी और अनशन की अवस्था में इस प्रकार स्वामी जी ने महाप्रयाण कर दिया। और वह दोपहर का समय भाद्रव शुक्ला अपराह्न का समय कह दें, त्रयोदशी का, तो वो 13 का दिन है कि स्वामी जी आज के दिन 13 के दिन इस प्रकार नश्वर देह को छोड़कर उनकी आत्मा पधार गई। तो ऐसे एक विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे धर्म संघ को एक प्रथम आचार्य के रूप में प्राप्त हुए। और मानो कि कोई विशिष्ट संत पुरुष थे। दुनिया का मानो भाग्य होता है, बीच बीच में कभी कभी ऐसे यत्र तत्र कहीं कहीं महापुरुष पैदा होते रहते हैं। वे आते हैं, कुछ करते हैं, दुनिया को राह दिखा देते हैं। कोई चाह मानो कईयों में पैदा हो जाती है, कर देते हैं, और वे फिर कभी आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में चाह भी हो, फिर राह मिल जाए, चाह भी हो, राह मिल जाए, उत्साह जग जाए, फिर आदमी कहीं पहुंच सकता है। चाह है पर राह नहीं मिली तो बात में कमी है। चाह भी है, राह भी है, पूरा उत्साह नहीं है तो भी आगे बढ़ पाना, ज्यादा आगे बढ़ पाना मुश्किल हो सकता है। तो लगता है कि आचार्य भिक्षु में कुछ विशेष योग था। हम लोग भी अच्छे कार्य की चाह भी रखें और राह भी खोज लें, या राह कोई बताने वाला मिल जाए, फिर उत्साह के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें तो कहीं पहुंच सकते हैं। तो आज के इस धर्मोत्सव के दिवस पर मैं महामना भिक्षु स्वामी के प्रति बार बार श्रद्धार्पण करता हूं। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। मैंने आज के इस धर्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक गीत भी रचा है। जिन शासन पंचानन को मेरा सविनय शतवंदन श्रद्धास्पद श्री चरणों में अर्पित श्रद्धा का चंदन। जिन शासन पंचानन को मेरा सविनय शतवंदन श्रद्धास्पद श्री चरणों में
अर्पित श्रद्धा का चंदन। श्रीयारी में विभुवन शुभ अनशन ग्रहण किया था। श्रीयारी में विभुवन शुभ अनशन ग्रहण किया था। भाद्रव शुक्ला तेरस को, भाद्रव शुक्ला तेरस को फिर अंतिम श्वास लिया था। फिर अंतिम श्वास लिया था। वह पराक्रमी पुरुषोत्तम आस्थास्पद दीपानंदन श्रद्धास्पद श्री चरणों में अर्पित श्रद्धा का चंदन। सब साधु और साध्वीगण सौहार्द भाव को रखना। सब साधु और साध्वीगण सौहार्द भाव को रखना। दीक्षा से दीक्षा अच्छे से वैरांगिक वृत्ति पर रखना। दीक्षार्थी की अच्छे से वैरांगिक वृत्ति पर रखना। वैरागी के भीतर हो, वैराग्य भाव भीतर हो। वैराग्य भाव का स्पंदन श्रद्धास्पद श्री चरणों में अर्पित श्रद्धा का चंदन। मर्यादाओं का बंधन निःश्रेयस्कर लगता है। मर्यादाओं का बंधन निःश्रेयस्कर लगता है। आगम स्वाध्याय ध्यान से, आगम स्वाध्याय ध्यान से आत्मार्थीपन जगता है। चरमोत्सव पर विभुवर लो, चरमोत्सव पर विभुवर लो। सम्मान युक्त अभिनंदन श्रद्धास्पद श्री चरणों में अर्पित श्रद्धा का चंदन। यह मेद पाट की धरती, यह नगर भीलवाड़ा है। यह मेद पाट की धरती,
यह नगर भीलवाड़ा है। जिसताधिक साधु साधिया, जिसताधिक साधु साधिया, बहती संयम धारा है। बहती संयम धारा है। वर्माश्रमण गतिमय हो, वर्माश्रमण गतिमय हो। प्रतिपल भैक्षव गण चंदन, श्रद्धास्पद श्री चरणों में अर्पित श्रद्धा का चंदन। जिन शासन पंचानन को मेरा सविनय शतवंदन। श्रद्धास्पद श्री चरणों में अर्पित श्रद्धा का चंदन। अर्पित श्रद्धा का चंदन। तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी का यह तो चरमोत्सव का दिन है और आगे जन्मोत्सव जन्म दिवस का 300 वर्ष 300वां वर्ष लगने का समय भी आगे आने वाला है। सन 2025 में जैसा आकलन किया है, परम पूज्य भिक्षु स्वामी का 300वां जन्म दिवस आने वाला करीब 4 वर्ष पौने 4 वर्ष करीब बाद में सन 2025 में, यानी विक्रम संवत 2082 में स्वामी जी के जन्म का 300वां वर्ष लगने वाला है और 300 वर्ष पूरे होने वाले हैं सन 2026 में विक्रम संवत ये 83 में 300 वर्ष पूरे होने वाले। हमें पूरा 1 वर्ष यथासंभवतया स्वामी जी का मनाएं, ज्ञान से, स्वाध्याय से, त्याग तपस्या से जितना हो सके। तो लगभग 4 वर्षों बाद वो 300वां वर्ष आने वाला है, शुरू होने वाला है। तो आज तो चरमोत्सव है, तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी के चरणों में बार बार श्रद्धा प्रणति। आज द्वादशी भी साथ में जुड़ी हुई है। परम पूज्य हमारे धर्म संघ के 7th आचार्य श्री डालचंद जी स्वामी डालगणी का भी आज महाप्रयाण दिवस है। 2 आचार्यों का महाप्रयाण दिवस एक दिन ही आ जाना, एक दिन में आ जाना इतिहास की मानो विरल घटना है। 2 आचार्यों का एक दिन में ही चरमोत्सव आ जाना, तिथि का इतना संयोग योग बैठा है। तेरा पंथ के इतिहास की विरल घटना, प्रथम घटना है कि कभी कभी ऐसा हो 2 12-13 यों भेड़ी होने पर 2 आचार्यों का महाप्रयाण का दिन, दोनों का चरमोत्सव दिन एक दिन ही आ जाता है। आज भी वैसा ही हुआ है कि डालगणी की भी वार्षिकी आज महाप्रयाण की तिथि है। भाद्रव शुक्ला द्वादशी को परम पूज्य डालगणी ने लाडनू में अंतिम श्वास लिया था। तो हमारे धर्म संघ के वे एक तेजस्वी आचार्य के रूप में ख्यात हैं और उन्होंने धर्म संघ की करीब 12 वर्षों तक आचार्य के रूप में सेवा की थी। और एक ऐसे आचार्य थे जो पूर्वाचार्य श्री द्वारा नियुक्त नहीं थे, धर्म संघ द्वारा या धर्म संघ के प्रतिनिधि मान लें, संत के द्वारा वो मनोनीत आचार्य हुए। इस माने के वे विलक्षण कोटि के मानो विशेष आचार्य थे कि आचार्य के द्वारा मनोनयन नहीं हो सका, संघ द्वारा एक ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया गया
के डालगणी हमारे धर्म संघ के, उनके प्रति भी मैं श्रद्धार्पण बार बार अभिव्यक्त करता हूं। और साथ में मैं परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी श्रद्धा के साथ वंदन करता हूं कि उन्होंने भी आज के दिन भाद्रव शुक्ला द्वादशी को मुझे वहां गंगा में वो चोपड़ा स्कूल का वो प्रांगण, उन्होंने आज के दिन मुझे आशीर्वाद मानो प्रदान किया था। और उनकी कृपा आज के दिन उन्होंने मुझे उत्तरीय अपने हाथों से मुझे उत्तरीय ओढ़ाया था, वो दिन भी आज का है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ के 10वें आचार्य थे और सर्वाधिक 10 आचार्यों में सर्वाधिक संयम पर्याय प्राप्त करने वाले, सर्वाधिक जीवन काल प्राप्त करने वाले आचार्य थे। तो मैं उनके गुरुदेव के प्रति भी श्रद्धार्पण करता हूं। तो यूं अनेक प्रसंगों से जुड़ा हुआ ये आज का दिन बन गया है, द्वादशी और 13 दोनों का योग होने के कारण। तो हम सभी अपने पूर्वाचार्यों के भी, वर्तमान आचार्य के भी संदेशों को और उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना और पूज्य प्रवर ने फरमाया, चाह हो राह मिल जाए और उत्साह जग जाए। पूज्य प्रवर की सन्निधि में भी इस बार का यह चतुर्मास उपलब्धियों भरा हो रहा है, जिसमें मास खमण से अधिक की तपस्याएं अनेक चारित्रात्माओं द्वारा संपादित की गई है। और आज भी आचार्य श्री महाश्रमण जी के युग के 2 संत केसी और अरहम वे श्री चरणों में उपस्थित है और दोनों पश्चिम के हैं, इधर पश्चिम उड़ीसा के, इधर पश्चिम महाराष्ट्र के। और दोनों कैसे होते हैं? पश्चिम उड़ीसा केसिंगा और पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापुर। तो दोनों श्री चरणों में उपस्थित है। आज 28 का प्रत्याख्यान करने के लिए उपस्थित, 8 की तपस्या। अच्छा, ठीक है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो मंगलानं च सद्देशिं पदमं हवै मंगलम्। सूर्य उग गए, सूर्य उग गए अबत्थं पच्चखाम यसनम खाइमम साइमम अप्पानम बोसिरामी। कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग। ठीक है। अब संग गान हो सकेगा और एक सूचना दे देना चाहता हूं, और संग गान के बाद में एक बार मंगल पाठ पूज्य प्रवर का होगा संभवतः, और उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह बिड़ला वे भी पूज्य प्रवर की सन्निधि में यहाँ पर उपस्थित हो सकेंगे। तो एक बार हम सभी पूज्य प्रवर के साथ में संग गान करते हैं, फिर मंगल पाठ और तपस्या का प्रत्याख्यान भी। ठीक है।